एक तरफ जयेश घबरा सा गया कि अगर अनामिका यहाँ सबके सामने आ गई और रोहित और तानिया को उनके बारे में पता चल गया तो क्या होगा। वही दूसरी तरफ जो चैलेंज उसने शोरूम के मैनेजर को दे दिया था उसके बारे में भी सोचकर वो घबरा रहा था। तभी तानिया ने जयेश को हाथ पकड़कर कहा, जयेश चलो ना, क्यों बात को बढ़ा रहे हो। लेकिन जयेश पर किसी बात का कोई असर नहीं था। अनामिका का वहम उसने अपने दिमाग से निकाल दिया। रोहित भी वहाँ खड़े होकर बड़े आराम से ये ड्रामा देख रहा था। और फिर अगले 30 मिनट के बाद मैनेजर के पास एक आदमी का कॉल आया। मैं शोरूम का मालिक बोल रहा हूँ। इस समय जो तुम्हारे सामने बैठा है उससे तुम्हें बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी, इडियट। वो शोरूम उसने खरीद लिया है। अब अगर अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो निकल जाओ वहाँ से। ये सुनकर मैनेजर हैरानी से आंखें फाड़े जयेश को देखने लगा। तभी जयेश ने उसके जूते की तरफ इशारा करके कहा, आप इसे अपने सर पर मारने वाले थे ना, तो करिए। खैर रहने दीजिए, मुझे ये पसंद नहीं। फिलहाल मैं यहाँ का नया मालिक हूँ, तो कायदे से आप नौकरी से रिजाइन कीजिए और जाइए यहाँ से। मैं आपको शाम तक का वक्त देता हूँ। वो मैनेजर डर के मारे कांपने लगा था। उधर तानिया तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी और रोहित, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। तभी तानिया ने हैरानी से जयेश को देखते हुए पूछा, ये सब तुमने कैसे किया जयेश? जवाब में जयेश मुस्कुराते हुए बोला, वक्त आने पर बता दूंगा, अभी यहाँ से चलते हैं। तानिया ने सच्चाई जानने की कोशिश की लेकिन हर बार जयेश ने उसे टाल दिया। लेकिन तभी रोहित उसके रास्ते में आकर गुस्से में बोला, बताना तो तुझे पड़ेगा जयेश, आखिर है कौन तू? कैसे ये सब किया तूने? क्या सच्चाई है तेरी? बिना सच जाने मैं तुझे यहाँ से जाने नहीं दूंगा। रोहित ने इतना कहा ही था कि तभी पीछे से अनामिका की आवाज आई, हम बताते हैं तुम्हें इनका सच, और ये भी कि तुम्हारी क्या औकात है। और फिर सभी ने पीछे मुड़कर अनामिका को देखा तो उनका मुंह खुला का खुला रह गया। बाहर अनामिका कार से नीचे उतरकर जयेश और रोहित की तरफ बढ़ने लगी थी। अनामिका को वहां देखकर जयेश की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसके साथ तानिया थी और अनामिका कुछ गलत ना समझ ले। तभी तानिया ने जयेश के चेहरे को देखते हुए कहा, क्या हुआ जयेश? उस औरत को देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? कौन है वो? लेकिन जयेश ने कोई जवाब नहीं दिया। अनामिका ने पास आकर जयेश का हाथ पकड़ा और धीरे धीरे चलते हुए रोहित के सामने आ गई। उसे देखकर रोहित हकलाते हुए बोला, तुम तो वही हो ना जो रसिका की पार्टी में? उसकी बात पूरी होने से पहले ही अनामिका हंसते हुए बोली, हाँ सही समझे। और अब तुम यही समझ रहे हो ना कि हमारी वजह से ही जयेश की किस्मत बदल चुकी है। तुम्हें सब कुछ जानना है ना? रोहित ने हाँ में सर हिलाया तो अचानक ही अनामिका ने उसके गाल पर जोर का थप्पड़ जड़ दिया। इस अचानक हुए थप्पड़ से वहां मौजूद सभी लोग अनामिका को हैरानी से देखने लगे। तभी रोहित चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बदतमीजी है? तुझे तो मैं। कहते हुए रोहित अनामिका की तरफ बढ़ा तो जयेश उसके रास्ते में आ गया। रोहित अपने दांत पीस कर रह गया। फिर अनामिका ने सर्द लहजे में कहा, घर जाकर इस थप्पड़ के बारे में गौर से सोचना रोहित, पुराना हिसाब है, धीरे धीरे ही चुकता होगा। अनामिका की बातें किसी की समझ में नहीं आई और फिर तानिया के सामने ही अनामिका ने जयेश का हाथ पकड़ा और उसे बाहर लेकर जाने लगी। तभी रोहित गुस्से में अनामिका की तरफ बढ़ा तो उसकी नजर अनामिका की गर्दन पर बने एक दाग पर गई, जिसे देखकर उसे अजीब सा फील होने लगा। उसके मुंह से खुद ब खुद निकला, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इस दाग को कहीं देखा है? मुझे इतना अजीब सा क्यों लग रहा है? कहते हुए रोहित ने अपना सर पकड़ लिया, लेकिन वो खुद को संभाल नहीं पाया। अगले ही पल वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। इधर दूसरी तरफ अनामिका जयेश को अपनी कार के पास लाकर बोली, तुम्हारे साथ मौजूद ये लड़की जो भी है, तुम्हें हमारी वार्निंग याद रहनी चाहिए जयेश। अगर हमारे यहाँ नगर वधु की मूर्ति के बारे में किसी को कुछ भी पता चला तो सिर्फ तुम्हारी ही नहीं बल्कि हम उस इंसान की भी जिंदगी बर्बाद कर देंगे जो तुम्हारे साथ होगा। ये सुनकर जयेश घबराते हुए बोला,
हाँ हाँ, मुझे याद है। ये सुनते ही अनामिका मुस्कुराते हुए उसके करीब आकर बोली, गुड, हम किसी काम से बाहर जा रहे हैं, हो सकता है कुछ टाइम लगे, हम वापस आकर मिलते हैं। इतना कहकर अनामिका कार में बैठी और वहां से चली गई। लेकिन तभी अनामिका की कार को शहर से बाहर की ओर जाता देख जयेश चौंकते हुए बोला, अनामिका शहर के बाहर वाले रोड की तरफ क्यों जा रही है? पहले भी अनामिका कई बार ऐसे ही कहीं निकल जाती थी, मगर तब जयेश ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज उसे कुछ अजीब लगा। कुछ तो है जिसे अनामिका ने दुनिया से छिपा रखा है। मुझे इसके बारे में जानने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इतना कहकर जयेश अपनी कार में बैठा और अनामिका का पीछा करने लगा। इधर तान्या ने उसे रोकना चाहा। जयेश रुको, आखिर बात क्या है? मगर उसकी आवाज जयेश के कानों में पड़ी ही नहीं। कुछ देर बाद अनामिका की कार शहर से बाहर निकलकर एक जंगल की तरफ मुड़ गई। जयेश ने भी उस तरफ गाड़ी घुमाई, लेकिन फिर सामने देखते ही वो शॉक्ड रह गया। अरे कहाँ गई अनामिका? रास्ते पर अब कोई गाड़ी नहीं थी। जयेश ने जोर से एक घूंसा स्टीयरिंग पर मारा और गुस्से में बोला, आखिर क्या है इस औरत का रहस्य? कहाँ चली जाती है, कब आ जाती है, कुछ पता ही नहीं चल रहा। जयेश कार से नीचे उतरकर चारों तरफ देखने लगा, लेकिन तभी पीछे से अनामिका की आवाज आई जो काफी डरावनी थी। हमारा रहस्य जानने आए हो यहाँ? जयेश ने घबरा कर पीछे देखा तो वहाँ अनामिका खड़ी उसे ऐसी नजरों से घूर रही थी जिसे देखकर उसकी रूह फना हो गई। जयेश को ऐसा लग रहा था जैसे अनामिका ने उसे रंगे हाथ पकड़ लिया हो। उसकी सांसें हलक में ही अटक चुकी थी। तभी अनामिका ने मुस्कुराते हुए कहा, हमें पता है कि बहुत से सवाल तुम्हें परेशान कर रहे हैं, पर यकीन मानो, जब समय आएगा धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। अभी वक्त सही नहीं है। जयेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन अनामिका के सामने उसकी जुबान नहीं खुली। फिर अनामिका ने आगे कहा, हमारे बारे में जानने से ज्यादा तुम्हें अपनी बीवी संगीता के बारे में जानना चाहिए जयेश, कि वो नए बंगले पर क्यों आई है। कम से कम तुम्हारे साथ रहने तो वो नहीं आएगी। अगर उसने हमारे या नगर वधू की मूर्ति के बारे में कोई छानबीन करने की कोशिश की तो उसके साथ जो होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होंगे। इतना कहकर अनामिका दोबारा से अपनी कार में बैठ गई और मुस्कुराते हुए जयेश से बोली, जाकर देखो कहीं वो मूर्ति संगीता के हाथ न लग जाए, क्योंकि कुछ तो तलाश करने आई है वो यहाँ। उसकी बात सुनते ही जयेश सोच में पड़ गया। अनामिका इस तरह से क्यों बात कर रही है? क्या सच में संगीता मेरे घर में किसी मकसद से आई है? वैसे भी अनामिका जो कुछ भी कहती है उसके पीछे कुछ ना कुछ तो जरूर होता है। ये सोचते ही जयेश भी अपनी कार में बैठा और फटाफट घर की तरफ निकल गया। जैसे ही वो अपने कमरे में पहुंचा तो संगीता को वहां देखकर हैरान रह गया, क्योंकि संगीता के हाथ में नगर वधू की मूर्ति थी। जयेश को एक पल में ही अनामिका की बातें याद आ गई। वो गुस्से में बोला, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो संगीता? इस पर संगीता पहले तो थोड़ा हड़बड़ाई, फिर उसने उस मूर्ति को घूरते हुए कहा, क्या है ये जयेश? पहले तो मैंने तुम्हारे पास ऐसी मूर्ति कभी नहीं देखी। और ये बंगला, ये शोहरत, सब कुछ कहाँ से पाली तुमने? इतना तो बता ही सकते हो। अगले ही पल जयेश ने आगे बढ़कर उस मूर्ति को संगीता के हाथ से छीन लिया, फिर उसे अपनी जेब में रखते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या मतलब? ये मूर्ति मेरे दोस्त की है, अपने कमरे में जाओ। संगीता को जयेश के तेवर आज कुछ अलग ही लगे। उसने गुस्से में कहा, मत भूलो कि अभी भी मेरा अधिकार खत्म नहीं हुआ है जयेश। तुम मुझसे इस तरह जाने के लिए नहीं कह सकते। इस पर जयेश के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो थोड़े भरे गले से बोला, पता है संगीता, मैंने सोचा था कि इन 6 महीनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम साथ में रहेंगे, लेकिन इस दौरान यह रोहित को बुलाकर तुमने जो बेशर्मी दिखाई है उससे मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत सी पैदा होने लगी है। ये सुनते ही संगीता गुस्से में चिल्लाई, जयेश! जयेश ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, पहले पूरी बात सुन लो। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये 6 महीने खत्म हो और तुम मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाओ।
नाउ प्लीज गेट आउट। जयेश के ये तीखे शब्द सुनकर संगीता ने उसे घूर कर देखा, फिर अपने पैर पटकते हुए वहां से अपने कमरे में चली गई। उसके जाने के बाद जयेश ने दरवाजा बंद किया और एक लंबी सांस लेकर नगर वधू की मूर्ति को जेब से निकालकर देखने लगा। फिर उसे अपनी अलमारी में रखते हुए बड़बड़ाया, इसे हर हाल में संगीता से दूर ही रखना होगा, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। जयेश उसे अंदर रखकर अलमारी बंद करके मुड़ा ही था कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कमरे की खिड़की से कोई उस पर नजर रख रहा है। उसने झट से खिड़की खोलकर बाहर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन बाहर एक कोने पर उसे कोई जाता हुआ दिखा। जयेश ने ऊंची आवाज में कहा, हे सुनो, कौन हो तुम? ये वही अंधा आदमी था जिसकी तलाश में जयेश थिएटर के अंदर तक पहुंच गया था। जयेश दौड़कर बाहर की तरफ भागा। कुछ देर में वो उस आदमी के सामने जाकर खड़ा हो गया, जिसकी आंखों पर काला चश्मा और हाथ में एक स्टिक थी। जयेश ने उसे घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्यों झांक रहे थे? ये सुनते ही वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, शायद आपको गलतफहमी हुई है, अंधे कभी ताक झांक नहीं करते। जयेश को उसकी बातों पर गुस्सा आ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, वही तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अंधे होने के बावजूद आप मेरे कमरे में क्यों देख रहे थे? और आप है कौन? कौन सा सच है जिसे ना तो अनामिका बता रही है और ना ही आप? जयेश की बात पर वो आदमी एक पल को खामोश हो गया, फिर कुछ सोचते हुए वो बोला, वैसे मैं अंधा हूँ, बहरा नहीं, तो चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं। और रही बात सच की, तो वो सच तुम्हें उसी कई सालों से बंद पड़े थिएटर में पता चलेगा। आखिर क्या पता चलने वाला है जयेश को थिएटर के अंदर? क्या है इस अंधे आदमी से अनामिका का संबंध? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।